तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वामी जी उस गुफा तक पहुंचते हैं जहां अमरनाथ का दर्शन होता है, शिवलिंग का दर्शन होता है, वहां तक पहुंचते हैं। यहां तक हम लोग पढ़े थे। द स्वामी हैड ऑब्जर्व एवरी राइट ऑफ द पिलग्रिमेज। वहां पिलग्रिमेज का यानी कि उस धार्मिक जगह का जो कुछ भी राइट यानी कि जो भी रीति रिवाज होता है वो सब वो ऑब्जर्व कर रहे थे, जो रीति रिवाज होता है वहां का। एज ही केम अलोंग, जैसे वो नजदीक पहुंच रहे थे। ही हैड टोल्ड हीज बीड्स, जैसे अपना वो बीड्स जो रुद्राक्ष का माला जो लेकर के हम लोग नहीं ओम नमः शिवाय करते हैं हम लोग, तो वो कर रहे थे। ठीक है, उसी को ही टोल्ड हीज बीड्स, केप्ट फास्ट मैंने बड़ा तेजी से, एंड बाथड इन द आइस कोल्ड वाटर्स ऑफ 5 स्ट्रीम्स इन सक्सेशन। 5 छोटे छोटे झरने या नदियां कह सकते हो वहां बह रही थी, और वो पानी जो है ना आइस कोल्ड, समझ रहे हैं आप, बर्फीला पानी, एकदम बर्फ की तरह ठंडा, उसमें उन्होंने स्नान किया। समझ रहे हैं, वहां जाकर के उन्होंने क्या किया, स्नान किया। वैसे भी जब हम लोग किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो उसके पहले क्या होता है, स्नान वगैरह होता है, तो उन्होंने स्नान किया। क्रॉसिंग द रिवर ग्रावल्स ऑन आवर सेकेंड डे, दूसरे दिन वो क्रॉसिंग द रिवर ग्रावल्स, नदी के, देखो ग्रावल्स बोला जाता है स्टोन्स, नदी के किनारे। देखो हमारे यहाँ जो नदी है, ये हुगली नदी जो है, यहाँ पर किनारे साइड में या तो बालू मिलेगा या मिट्टी या कीचड़ ये सब मिलेगा, लेकिन पहाड़ी इलाके में लाइक वहाँ का जो अमरनाथ के तरफ में जो नदियां हैं, छोटी 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 ही है मगर जो नदियां हैं उसके किनारे में क्या मिलेगा, पत्थर, छोटे बड़े पत्थर। तो वही क्रॉसिंग द रिवर ग्रावल्स, नदी के किनारे जो पत्थर थे उसको वो क्रॉस कर रहे थे सेकेंड डे में। एंड नाउ एज ही एंटर्ड द केव, सुनो, जैसे ही वो दाखिल हुए उस केव में, गुफा में, इट सीम्ड टू हिम एज इफ ही सॉ शिवा मेड विजिबल बिफोर हिम। ऐसा लगा, जब शिवलिंग को देखे तो ऐसा लगा कि स्वयं शिव जो है ना अपना दर्शन दिए हैं। किनको, स्वामी जी को। अमिडिस्ट बजिंग, वहां पर बजिंग चल रहा था। बजिंग कहने का मतलब भीड़, बहुत ज्यादा भीड़, धक्का धुक्की तो चलता ही रहता है। स्वार्मिंग नॉइज ऑफ पिलग्रिम क्राउड, और जो एक भाषा में जो लोग चिल्ला करके नहीं, बोल बम और क्या क्या बोलते रहते हैं। अब अमरनाथ के वहां पर कुछ और भाषा में बोला जाता होगा, लेकिन जयकारा लग रहा था सारे लोग वहां पर। एंड द ओवरहेड फ्लटरिंग ऑफ द पिजन्स, और माथे के ऊपर कबूतर वगैरह जो है ना, जंगल एरिया है तो कबूतर भी वहां होंगे, तो वो कबूतर जो है ना माथे के ऊपर फ्लटरिंग कर रहे थे, फड़फड़ा रहे थे। ही नेल्ड, सुनो, वह पूरे झुक गए। एंड प्रोस्ट्रेटेड 2 or 3 times, 2 या 3 बार वो प्रोस्ट्रेटेड यानी कि साष्टांग प्रणाम किए। मतलब पूरा दंडवत जो हम लोग नहीं समझते हो, मैंने पूरा जो हम लोग सो करके जो लेट करके जो प्रणाम करते हैं, प्रोस्ट्रेटेड 2 या 3 बार। अननोटिस्ड एंड देन अफ्रेड लेस्ट इमोशन माइट ओवरकम हिम, मैंने उनके अंदर का जो इमोशंस था वो जो है ना ओवरकम होता है, उनके ऊपर मैंने हावी होता है। ही रोज, वह उठते हैं। एंड साइलेंटली विड्रीव, और धीरे से फिर दर्शन करके, ऐसा सुनो, दर्शन करके वो धीरे से उधर से वो बाहर निकल आते हैं। विड्रीव। He said afterwards that in these brief moments he had received from Shiva the gift of Amar. ऐसा लगा, मैंने वो बोल रहे थे निकलने के बाद कि ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे अमर होने का, माने अमर होने का आशीर्वाद दिया हो। शिवजी जो है ना अमर होने का आशीर्वाद दिया। सचमुच आज के डेट में अगर देखो तो स्वामी विवेकानंद का सिर्फ शरीर नहीं है, वरना अमर तो आज भी है वो हम लोगों के बीच। पूरा विश्व उनको याद करता है, केवल बंगाल नहीं और भारतवर्ष नहीं, पूरा विश्व। अमेरिका में जाओगे वहां भी उनका चर्चा, इंग्लैंड में जाओगे वहां भी चर्चा, पूरा विश्व में उनका चर्चा होता है।
तो एक अमर समान ही है, केवल शरीर नहीं है। नॉट टू डाई, हालांकि वो माने ऐसा लगा जैसे मानो उनको नहीं मरने का, अमर होने का आशीर्वाद। अंटिल ही हिमसेल्फ हैड विल्ड इट, जब तक कि वो खुद ही मतलब चाह रहे थे। इन दिस वे पॉसिबली वॉज डिफीटेड और फुलफिल्ड दैट प्रेजेंटमेंट विच हैड हॉन्टेड हिम फ्रॉम चाइल्डहुड। यह चीज जो है ना उनके दिमाग में, ये प्रेजेंटमेंट माने अपने आप को समर्पण करने के लिए जो वो बचपन से चाह रहे थे यहां पर आना, और आज जाकर के उनको ये मतलब समझो तो मृत्यु के पहले, दैट ही वुड मीट विथ डेथ, माने इसके पहले कि वो मरते उसके पहले उन्होंने दर्शन किया इन अ शिव टेम्पल अमॉन्ग्स द माउंटेन्स, मैंने पहाड़ में आकर के शिव जी का दर्शन कम से कम कर लिया। समझ में आया? आउटसाइड द केव, गुफा के ठीक बाहर, गुफा के ठीक बाहर, देयर वॉज नो ब्राह्मणिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द हेल्पलेस पीपल। वहां पर किसी भी तरह का ब्राह्मणिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं था। अब ये ब्राह्मणिक एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है? आप कहीं मंदिर में जाते हैं, पंडित जी पहले आपको घेर लेते हैं, अगर आप बिल्कुल अननोन हैं, और डिपेंड करता है कि कितना बड़ा मंदिर है और आप कहां से आए हैं, वो देख के भाप लिए लोग 11,000 लगेगा, दर्शन कराऊंगा, हाँ या ना पहले बताओ, चलता है ये सब? 11,000, और तुम एकदम हेल्पलेस हो वहां पर, एकदम कुछ नहीं पता, तुमको कोई आइडिया नहीं है, ठीक है ना? 11,000। एक बार का एक्सपीरियंस मैं अपना बताऊं, मैं जगह का नाम नहीं बता रहा हूं, लेकिन एक्सपीरियंस बड़ा खराब था। मैं लेके मतलब जो होता है ना, क्लास 10 में जब पढ़ रहा था, तो दर्शन करने जा रहा हूं, बड़े मंदिर का नाम मैं लेना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन बड़ा मंदिर जिसका दर्शन हम लोग करने के लिए लगभग सभी लोग जाते हैं। तो एक हाथ में पानी और एक हाथ में कुछ सामान लिया होगा, या फूल वगैरह प्रसाद वगैरह लिया होगा। अब जैसे ही मैं गर्भगृह तक पहुंचूंगा, यानी कि जहां पूजा करना है वहां जब पहुंचूंगा, उसके पहले ही एक मैंने, अब वो पांडा बोलो या जो भी हो, पंडित जी रोक दिए, खड़े हो जाओ बालक, उस समय छोटे थे, खड़े हो जाओ। तो हम खड़े हो गए, बोले उन्होंने कुछ मंत्र वगैरह पढ़ा और फिर वो ऐसा किया, हालांकि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं उनको करने के लिए, बट वो अपने मन से किए। और फिर वो बोले, हालांकि उन्होंने एक अच्छा चीज सिखा दिया, लेकिन चलो, उन्होंने बोला कि ये पानी जो है ना इस हाथ में पकड़ो और ये फूल को इस हाथ में पकड़ो, चलो 11 रुपया निकालो। उस जमाने में 93 94 के जमाने, चलो 11 रुपया निकालो। आज के हिसाब से कम 101 या 1001 बनता है, जो भी हो तो 11 रुपया निकालो। अच्छा बताओ, ये सब जो चीज होता है ना, यही एक्सप्लॉयटेशन है। यहां पर काली मंदिर में दर्शन करने के काली घाट में जाते हैं लोग, और कुछ कुछ लोगों को बेवकूफ बना देते हैं सब, है ना? कुछ लोगों को मतलब जो पंडा लोग बेवकूफ बना देते हैं सब, बोले 501 निकालिए, 1101 निकालिए, 5,001 निकालिए, 2,001 निकालिए। ये सब गलत है, ये बिल्कुल गलत है। इससे क्या होता है, उस धार्मिक जगह का वैल्यू खत्म होता है। एक आदमी जब गया है वहां से श्रद्धा से, सोचो कहां कहां से दूर दूर से लोग आते हैं उस चीज को दर्शन करने के लिए, और आप इस तरीके से एक्सप्लॉइट करते हो, शोषण करते हो। अगले के पास होगा नहीं होगा, उतना दूर से आया है, उसको फिर रिटर्न जाना है, ये गलत है। तो क्या एकदम चढ़ावा नहीं चढ़ाना चाहिए? बिल्कुल चढ़ाना चाहिए, मैं उसके सपोर्ट में हूं। आपके उम्र की बात बताएं, अभी तो आप लोग कमा नहीं रहे हो, जब तुम कमाना तब के लिए बताऊं, है ना, कि अभी के लिए बताऊं? अभी के लिए अगर बता दें तो नियरेस्ट किसी भी मंदिर में अगर आप जाते हो, अभी के लिए मैं बता रहा हूं, नियरेस्ट कोई भी मंदिर में अगर आप जाते हो दर्शन करने के लिए, कोई भी मंदिर में, साल में तो 1 ही 2 बार जा रहे हो, हर रोज तो जा नहीं रहे हो, 51 रुपया कम से कम चढ़ाओगे। कितना? अभी फटा हुआ नोट नहीं, दान कैले बानी, फटा वाला नोट, बोले अपना पल्ला झाड़ दिए, वहां ले जाकर के पहुंचा दिए, बस नहीं चल रहा था उस हुंडी में डाल के चले आए बॉक्स में। बहुत लोगों का ये भी आदत है, खराब आदत है।
तो खैर 51 रुपया, नजदीक के जो भी मंदिर हो वहां 51 रुपया दान कीजिए। और जहां दूर जा रहे हो, जहां पर हो सकता है साल में, 2 साल में, 3 साल में एक बार कभी पहुंचोगे, फिर गए, अब फिर जब वापस आएंगे फिर पता नहीं कब जाएंगे, 501 कम से कम डालोगे। कितना? 501। ये अपने दिमाग में रखना, माँ बाप को समझा के रखना। और जब तुम लोग कमाओगे तब 101 आसपास के नजदीकों में, मंदिरों में, सॉरी। और जब दूर जाओगे तो कम से कम 1001 रुपया डाल के आना, देना चाहिए। खाली जय श्री राम, हिंदू हैं, सनातन हैं, टीका, ये सब करने से नहीं होता है। फ्री वाला जय श्री राम करने से कोई फायदा नहीं। जहां करना वहां पहले करो, बाद में बवाल कर देगा सब, ये सब बुलबुल करके। लेकिन जहां इन्हीं लोगों को बोलो, सचमुच धार्मिक कार्य करने के लिए बोलो, वहां देखो पीछे भाग जाएगा सब। गलत बोल रहे हैं, पीछे भाग जाएगा सब। अरे उतना बड़ा मंदिर है, वो कैसे चलेगा बताओ? आपको मंदिर दर्शन भी करना है। अच्छा, जब आपके बच्चे होंगे आप उनको भी ले जाएंगे दर्शन कराने के लिए, तो वो तब तक के लिए वो मंदिर को तो बचा के रखना है। कैसे रहेगा? वो हमारे और तुम्हारे पैसे से ही वो रहेगा। समझ में आया? तो ये सब चीज याद रखोगे। लेकिन वो जो होता है ब्राह्मणों के द्वारा जो एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, जो गलत है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, सारे लोग ऐसे नहीं होते और सारे मंदिरों में नहीं होता। बहुत सारे मंदिर हैं, आप जाइए दर्शन करके बाहर आइए, कोई पूछने वाला नहीं है क्या चढ़ाया, क्या लिया, कुछ नहीं, कुछ नहीं। बहुत सारे मंदिर हैं जहां लोग दर्शन करके चले आते हैं और अपने हिसाब से उनको जो दान करना है कर देते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन कुछ मंदिर तो हैं जहां पर इस तरीके का काम होता है। उसी को कहा गया ब्राह्मणिक एक्सप्लॉयटेशन टू द हेल्पलेस पीपल। वो भी किन के लिए? जो हेल्पलेस लोग होते हैं। अमरनाथ इज ए रिमार्केबल फॉर इट्स सिंप्लिसिटी एंड क्लोजनेस टू नेचर। अमरनाथ जो है ना, वो अपने आप में रिमार्केबल है, माने अपने आप में मशहूर है। क्या चीज के लिए? साधारण, एकदम साधारण, वहां कोई दिखावा नहीं है। और क्लोजनेस टू नेचर, और प्रकृति से पूरी तरह से क्लोज, प्राकृतिक सौंदर्य वहां पर है। बट द पिलग्रिमेज कल्मिनेट्स, जब पिलग्रिमेज यानी कि जब धार्मिक यात्री जब ऊपर पहुंचते हैं, कल्मिनेट्स कहने का मतलब वहां चोटी तक पहुंचते हैं, ऑन द ग्रेट डे ऑफ, जब पहुंचे, रक्षाबंधन का दिन था उस दिन। एंड आवर रिस्ट्स वेयर टाइड विद द रेड एंड येलो थ्रेड्स ऑफ द सैक्रामेंट। और जब हम लोग वहां पहुंचे तो हमारे कलाइयों में येलो और रेड कलर का रक्षाबंधन जो है ना बांधा गया। आफ्टरवर्ड्स वी रेस्टेड एंड हैड ए मील। और उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा रेस्ट किए, थोड़ा भोजन लिया, भोजन ग्रहण किया। ऑन सम हाई बोल्डर्स बिसाइड द स्ट्रीम, एक नदी बह रही थी, उसके हाई ऊंचे बोल्डर्स, एक बड़ा सा बर्फ था, माने सॉरी एक पत्थर का टुकड़ा था, उसी पर हम लोग बैठे हुए थे। बिफोर रिटर्निंग टू आवर टेंट्स, माने अब हम लोग टेंट पर रिटर्न करेंगे, तब तक वहां पर हम लोगों ने कुछ भोजन किया। द स्वामी वॉज फुल ऑफ द प्लेस। स्वामी जो है ना पूरी तरह से वहां पर एकदम दिखाई दे रहे थे, एकदम भरा पूरा उनका चेहरा दिखाई दे रहा था। उस बोल्डर के ऊपर, जब वो स्टोन पर, उस पत्थर के ऊपर बैठे हुए थे, तो लग रहे थे कि हाँ एक कोई साधु जो है ना अंदर माने बैठे हुए हैं, दिव्य दृष्टि वाले। ही फेल्ट दैट ही हैड नेवर बीन टू एनीथिंग सो ब्यूटीफुल। वो बोले भी, इतना खूबसूरत चीज मैंने अब तक नहीं देखा, इतना खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखा। ही सैड लॉन्ग साइलेंट, काफी देर तक वहां वो शांति से बैठे रहे। हम लोगों की तरह नहीं, हम लोग माने दौड़ भाग के यहाँ हावड़ा से स्टेशन पर ट्रेन पकड़ते हैं, फिर वहां उतरते हैं, फिर उतर के फिर वहां भी भाग के पहुंचते हैं दर्शन करने के लिए। दर्शन करते ही क्या होता है, सामने मान लो कि अगर आपने भगवान का दर्शन करना है, शिव जी का दर्शन कर लिया, आप कोई माता का दर्शन कर लिया, माता का दर्शन करने के बाद तुरंत आपको लगता है कि अब बस कब भागे यहां से। अरे भाई इतना दूर से गए हैं, दर्शन किए हैं, आप साइड में कहीं कि कोई एक जगह खाली देख करके बैठिए और ध्यान कीजिए। क्या कीजिए? ध्यान। रील मत बनाइए,
आजकल देखोगे बैंड किया गया है बहुत जगह, नाच रहा है सब, माने भगवान से कोई मतलब ही नहीं है, अपने में नाच रहा है सब। अब बस पीछे में क्या कौन आना चाहिए, वो मंदिर दिखते रहना चाहिए बस। हम पहुंच गए बस, भगवान अब हमको देख रहे हैं नाचते हुए। हाँ, देन ही सेड ड्रीमिली, तब वो बैठे हुए हैं और बड़े ड्रीमली, मतलब एकदम खोए हुए हैं सपनों में मान लो, और इस तरीके से ध्यान में बैठ करके वो क्या कह रहे हैं सुनो। आई कैन वेल इमेजिन, अब मैं पूरी तरह से कल्पना कर सकता हूं, हाउ दिस केव वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड, कैसे ये गुफा पहली बार खोजा गया होगा, अब मैं महसूस कर सकता हूं। ए पार्टी ऑफ शेफर्ड्स वन समर डे, किसी गर्मी के दिन में पार्टी ऑफ शेफर्ड्स, माने शेफर्ड्स लोगों का ग्रुप, माने गडेरियों का ग्रुप इधर से गुजरा होगा। मस्ट हैव लॉस्ट देयर फ्लॉक्स, उनके गडेरिया जो है ना, भेड़ जो है ना, कहीं गुम हो गए होंगे। और शायद एंड वांडर्ड इन हेयर इन सर्च ऑफ देम, शायद वही लोग भेड़ों को खोजते हुए वो लोग इस गुफा में पहुंचे होंगे। देन व्हेन दे केम होम टू द वैलीज, और फिर जब वो लोग वापस आए होंगे अपने वैलीज, अपने घाटियों में, दे टोल्ड हाउ दे हैड सडनली कम अपॉन महादेव, और उन्हीं लोगों ने जाके घाटियों में बताया होगा कैसे वो लोग महादेव का दर्शन किए थे। किन लोगों ने बताओ? भेड़िए वालों ने, है ना, भेड़ चराने वालों ने। ऑफ माई मास्टर हिमसेल्फ इन एनी केस एलाइक ए स्टोरी वॉज ट्रू, जैसे मैंने मालिक का कहानी, मैंने मालिक नहीं, स्वामी जी का जिस तरीके से कहानी मैंने सारा बताया, इसी तरीके से वो कहानी भी एकदम सच्चा था। द प्योरिटी एंड वाइटनेस ऑफ द आइस पिलर हैड स्टार्टल्ड एंड एनरैप्ड हिम, माने वहाँ का शुद्धता और वहाँ का सफ़ेद दृश्य जो था ना, पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर रहा था, स्टार्टल्ड कर रहा था और एनरैप्ड कर रहा था, उनको घेर कर रखा था। द कैवर्न, जो गुफा था, बड़ा गुफा, कैवर्न, हैड रिवील्ड इटसेल्फ टू हिम एज द सीक्रेट ऑफ कैलाश, मैंने वही बता देता है कैसे कैलाश का जो सीक्रेट है ना, ये गुफा हम लोगों को बता देता है। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ ही चेरिश द मेमोरी ऑफ हाउ ही हैड एंटर्ड द माउंटेन केव, सारा जीवन फिर हम लोगों को वो बताते रहे किस तरीके से वो, माने माउंटेन केव यानी कि उस पहाड़ के गुफा में कैसे वो दाखिल हुए, कैसे वो दर्शन किए, वो सब हम लोगों को सारा जीवन बताते थे। एंड कम फेस टू फेस देयर विद द लॉर्ड हिमसेल्फ, और वो बताते थे कैसे वो स्वयं भगवान से दर्शन उनका हुआ था। कौन से भगवान से दर्शन हुआ था? अमरनाथ, शिव जी से कैसे उनका दर्शन हुआ था, स्वामी विवेकानंद बताते रहे, और इसी चीज को सिस्टर निवेदिता ने लिखा है। ठीक है।